नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में बिहार पर दोहरी मार पड़ रही है। बाढ़ भी लोगों का जो जीवन है उसको अस्त व्यस्त कर चुका है और ऐसे में नदियां उफान पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अभी तो अगस्त और सितंबर का महीना आना बाकी है, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि अगस्त और सितंबर के महीने में बाढ़ लोगों के जीवन को ज़्यादा प्रभावी करता है, जीवन पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो उतना, हालांकि कई साल नहीं हुआ है, बहुत कम दिन ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा शुरू से हो रहा है। लेकिन अभी तो और ज्यादा संभावना जो है अगस्त का और सितंबर का, तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग को चलना है। इतने ही से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल सर। और हम डे वन से इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लगातार यही बात शुरू से कह रहे हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखिए कि और जो बढ़ेगा फ्लो, तो वैसी स्थिति में, और जिसकी संभावना है अभी, ये आपका जुलाई महीना है। ये जुलाई महीना कोई उतना ज़्यादा नहीं मान करके चला जाता है। एक हुआ और काफ़ी असर पड़ा है। अब जो 36 लाख की बात है वो हो गया होगा 40 लाख के करीब। ये आपका जो रिपोर्ट अभी आया है वो बढ़ करके शाम तक, रात तक या सुबह तक आ ही जाएगा। एनीवे, आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बढ़ेगा, आपको संभावना होती है बढ़ने की अगस्त महीने में। और अगस्त या सितंबर, इसी 2 महीने में सबसे ज्यादा बाढ़ आई है। और एक्सेप्शनली एक बार, 2-3 बार ऐसा हुआ है अपने बिहार में, जो अक्टूबर के भी फर्स्ट वीक में 1-2 बार ऐसा हुआ है जिसको में असर पड़ा है। और वो तो खास करके आप सब जानते ही हैं, गंडक और कोसी दोनों के बारे में जानते हैं कि दोनों जगह असर पड़ा है। कभी एक बार अक्टूबर में भी जाकर के, लेकिन खैर वो तो रेयर है। अभी तो अब ये बीत रहा है, ये महीना 29 तारीख आज हो गया, लेकिन अगस्त के लिए पूरी तैयारी। और जो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई इसका एकदम बिल्कुल आइडिया पहले से लगा करके रखिए और लोगों को सेपरेटली ले जाने का उपाय हम लोगों को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस महीने में ही, जुलाई महीने में ही ये स्थिति अगर है, तो आप सोच सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में क्या होगा। वैसे तो कोई जानता नहीं, ये तो बिल्कुल चीज है, नेचर की चीज है, कब कहाँ कितनी वर्षा होगी। और कितनी बार तो हम लोग देखे हैं कि खूब वर्षा हो गई, उसके बाद सूखा पड़ गया लास्ट ईयर, फिर वर्षा हो गई। तो वो तो इस बार स्थिति है नहीं, लगातार ही। और इस बार का देख लीजिए कि यूनिक है। आप देख रहे हैं ना कि ये कौन महीना बीत रहा है, सावन। और घाट का तो पुराना हम पहले भी कह चुके हैं ना, वो कहा कि भाई अगर जेठ में पुरवैया चला तो सावन में तो धूल उड़ेगा। अब वो तो हुआ नहीं। आज देख रहे हैं ना, अब तो बचा कितना दिन है सावन का, अब कितना दिन बचा, मुश्किल से 7 या 8 दिन बचा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एकदम बिल्कुल है, ये जो पर्यावरण की स्थिति है वो एकदम बिल्कुल विभिन्न है इस वर्ष। एक तरफ कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड। तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों चीज के लिए कहीं भी हम लोग रख रहे हैं तो रिलीफ कैंप और जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिए, लोगों को बता करके। और जो बात तो तय हो गई कि सबको मास्क हम लोग देंगे, जैसे ही कोई रिलीफ कैंप आप चलाते हैं तो वहां पर मास्क देने का तो इंतजाम रखना पड़ेगा, तो वो तो देना ही चाहिए। और ये करके ताकि लोगों को प्रेरित करिए कि भाई थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके। और फ्लड है, और फ्लड अफेक्टेड एरिया है, सब जगह कष्ट में तो लोग पड़ेगा ही। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं हमको ठीक लगा है कि भाई इंतजाम किए हुए हैं डॉक्टर्स का। तब तो हम लोग इस मामले में, प्रत्येक जी आपको तो मालूम ही हो गया है कि एंटीजन टेस्ट का भी हो ही गया है हर ब्लॉक में। तो ये सब जहां भी फ्लड का रहे
और जहां भी हम लोग रिलीफ कैंप चलाएंगे अगर, तो उसको पहले एक बार जरूर करवा लीजिएगा टेस्ट, ताकि अगर किसी के पास कुछ हो तो उसको उस तरह से कहीं अन्य जगह पर रखने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वरना क्योंकि आज तक तो ये समस्या नहीं ना आई थी। आपको याद है ना 2008 में जो कोसी में ट्रेजेडी हुई, तो उस स्थिति में हम लोगों ने तो ये 10,000 तक सहरसा में कैंप चलाए थे, मेगा कैंप। रिलीफ। जी सर, मेगा रिलीफ। मेगा रिलीफ कैंप याद है। तो अब तो उसकी कल्पना आज कर नहीं सकते इस स्थिति में। तो उस स्थिति में हम लोगों को थोड़ा, मेरा ये सुझाव होगा, चूंकि आपकी जिम्मेवारी अब दोनों है, तो इसलिए देख लीजिए कि वैसी जगहों पर थोड़ा वो, और टेस्ट तो नहीं खैर हाँ एंटीजन वाला जो है ना वो जरूर करवा दीजिएगा, चूंकि अब ब्लॉक के लेवल तक पहुंचाने की बात हो ही गई है, तो हम लोग इसको जरूर देखें। और हम चीफ सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, जो भी फ्लड इफेक्टेड एरिया है वहां पर काइंडली आप नंबर इसके किट्स का एंटीजन का बढ़ा दीजिए, फ्लड इफेक्टेड एरिया, क्योंकि लोगों की रक्षा हम लोग करना चाहते हैं। तो एक बार जांच कर लेंगे तो पता चल जाएगा, वो तुरंत जांच होने का तो वही तरीका है, इसका ध्यान रखिएगा, यही हमारा सुझाव। तो आपने सुना उन्होंने अपने अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि एंटीजन टेस्ट किट से जांच कराना होगा अब इन सभी लोगों का, क्योंकि कोरोना महामारी भी है। ऐसे में उनकी जो संख्याएं हैं वो ठीक है, लगभग अब 35 से 40 लाख तक हो चुकी हैं, क्योंकि बड़ा इलाका जो है वह बाढ़ के चपेट में आता जा रहा है, बड़े बड़े इलाके चपेट में आते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग जो है वहाँ के त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि खाने पीने की व्यवस्था उनकी की जा रही है, लेकिन तभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और ये कह रहे हैं साफ साफ कि उन सभी लोगों का अब जांच भी होगा। आप लाइव सिटी के साथ बने हैं, क्योंकि देखिए सतर्क रहना होगा आपको। उन्होंने भी कहा है कि आंकड़े जो हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन लोगों की सतर्कता और सुरक्षा के लिए सरकार हर एहतियात कदम भी उठाएगी। ट्विटर हैंडल पर लाइव सिटी को फॉलो करें। धन्यवाद।